नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, आपने ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या एशियाड में किसी तीरंदाज को या निशानेबाज को निशाना लगाते हुए देखा होगा। आपने पाया होगा कि वो कितनी एकाग्रता के साथ अपने लक्ष्य को भेदते हैं। उनकी सफलता इस बात पे ही निर्भर करती है कि वो कितने एकाग्र हैं। यदि मन उनका विचलन की स्थिति में आता है तो उनका निशाना चूक जाता है, वो असफल हो जाते हैं। वैसे ही आपने शेर को या बाज को देखा होगा शिकार करते हुए। अपने घर में छिपकली को ही आपने देखा होगा कि जब वो शिकार करती है तो कितनी एकाग्र हो जाती है और कितनी सधे कदमों से अपने शिकार की ओर बढ़ती है। किसी वैज्ञानिक को यदि आप देखते हैं तो भी उनमें एकाग्रता बहुत महत्व रखती है। यदि उनकी पत्नी भोजन लेके पहुंचती है तो वो ये खुद नहीं समझ पाते कि वो नाश्ता करने वाले हैं या भोजन करने वाले हैं या रात्रि भोजन करने वाले हैं। ये उनकी एकाग्रता है कि अपने कार्य में ऐसे तल्लीन है कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट ऑफ हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भी बहुत सुंदर उदाहरण है। विद्यार्थियों की आजकल बड़ी समस्या रहती है कि पढ़ते हैं और साथ साथ भूलते चले जाते हैं। लेकिन विवेकानंद जी जो एक बार पढ़ लेते थे किताब, पेज वाइज वो बता दिया करते थे कि किस पेज में क्या लिखा हुआ है। और जब उनसे ये पूछा जाता था कि आप ये कैसे करते हैं तो यही कहते थे, एकाग्रता ही इसका कारण है। तो मित्रों, हर फील्ड में एकाग्रता की महत्ता है और खास करके साधना के क्षेत्र में तो एकाग्रता बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो कैसे हम अपनी एकाग्रता को बढ़ाते चलें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसी पे भ्राता जी से प्रकाश लेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। भ्राता जी, एकाग्रता का महत्व सभी जानते हैं, लेकिन मैं पहले ये जानना चाहूंगा कि एकाग्रता भंग करने वाली कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण व्यक्ति का मन विचलित हो जाता है। एक्चुअली अगर मूल रूप से देखा जाए, बीज जिसे कहें तो वो है मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जी। ये असली कारण है। फिर ये समझ लो बीज और फिर इसका वृक्ष। फिर किसी में पास्ट का चिंतन है, किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को बच्चों की चिंता है, किसी का वर्तमान व्यवहार बहुत खराब है आपस में, उसके कारण मन विचलित है। किसी ने कोई गंदी फिल्म देख ली, उसके कारण मन विचलित है। तो फिर वर्तमान में अनेक कारण, मतलब हर कदम पर वो कारण हो सकते हैं। अगर मनुष्य सावधान न हो, अवेयर न हो कि उसे अपनी एकाग्रता कायम रखनी है, तो हर कदम पे अनेक बातें उसके मन की दिशा को बदल देती हैं और उसका मन विचलित हो जाता है। तो कारण तो बहुत ही सारे हैं, हम इस चर्चा में उनको लेंगे धीरे धीरे, पर उनके निवारण का विशेष महत्व है। तो भ्राता जी, कैसे फिर बढ़ाएं? अब निवारण की बात जब आती है तो हर एक व्यक्ति फिर चाहता है कि एकाग्रता बढ़ती चले, और खास करके जो साधना के पथ पे हैं और जब तपस्या की हमारी चर्चा हो रही है तो हर एक साधक चाहेगा कि मेरी एकाग्रता बढ़ती चले, स्टूडेंट चाहेगा कि मेरी एकाग्रता बढ़े। कैसे बढ़े? हाँ, मुझे एक बात पहले याद आ गई। वैज्ञानिकों की जब एकाग्रता की बात करते हैं, कुछ वैज्ञानिक तो ऐसे हुए जिन्होंने इस विशेष थीम को लेकर बहुत कड़ी मेहनत की। वो तो ऐसे तल्लीन हो गए उसमें कि योगी कह दें उन्हें भी। लेकिन आज बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करते हैं। कहीं 100 कर रहे हैं, कहीं 150 कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में बीजों पर और युद्ध की बहुत सारी सामग्री और घर घर में जो चीजें सुविधाओं में आ रही हैं, उस पर बहुत सारे वैज्ञानिक काम करते हैं। तो एक चीज देखने में आती है कि जहाँ टीम वर्क हो रहा है तो लोगों में आपस में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष, लेग पुलिंग, एक दूसरे के पर कमेंट्स, एक दूसरे की गलत कंप्लेंट्स, ये सब चलता है। इसके कारण जो अच्छे वैज्ञानिक हैं उनका मन भी विचलित होने लगता है। तो मैं पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां हम एक सुंदर कार्य करने में तत्पर हों तो हमारी टीम के सभी सदस्य एक दूसरे को सहयोग दें, उन्हें सम्मान दें, बड़ा प्यार दें, अपनापन दें, ताकि उनका चित्त बहुत ज्यादा एकाग्र है। अन्यथा ये सब बातें उनको उस चीज से अलग कर देती हैं जो उन्हें करना है। ये बात हर फील्ड में मनुष्य को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एकाग्रता की बात को हम लें, 3 शक्तियां इसमें विशेष रूप से काम करती हैं: मन, बुद्धि और ब्रेन, मनुष्य का मस्तिष्क। देखिए, मेरी इस बात को सुन के बहुत सारे मेडिकल साइंटिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या और लोग कहेंगे बुद्धि और ब्रेन ये अलग चीज है क्या? परंतु इंग्लिश में भी इनके 2 शब्द हैं, इंटेलेक्ट एंड ब्रेन।
तो दो तो हो गए, और तीसरा मन को माइंड। लेकिन कंफ्यूजन ऐसा रहा कि तीनों को एक मानते रहे लोग, यही है सब कुछ, इधर ही है। मतलब उनके कार्यों को शायद अलग अलग नहीं कर पाए। तो देखिए, मन का काम संकल्प करना, मन को हम कह सकते हैं इट्स पावर ऑफ थॉट, और बुद्धि है, इसके कई कार्य हैं। ये थर्ड आई ऑफ विजडम भी है, ये विवेक शक्ति भी है, ये धारणा शक्ति भी है, ये निर्णय शक्ति भी है। इसमें हर मनुष्य ज्ञान भरता है, विवेक, फिर इसका उल्टा भी कोई भर लेते हैं, दुर्विवेक, पर हर मनुष्य इसमें सद्विवेक भरता है। तीसरा जो ये ब्रेन है, ये इन दोनों के कार्य करने का बहुत सुंदर कंप्यूटर है। इनके माध्यम से ये दोनों काम करेंगे। अब मान लो एक व्यक्ति कितना भी एक्सपर्ट हो, लेकिन कंप्यूटर ठीक से काम न कर रहा हो, वायरस आ गया हो और कुछ मिस्टेक हो रही हो, तो एक्सपर्ट व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे ब्रेन का एफिशिएंट होना, स्ट्रोंग होना बहुत आवश्यक है। और हमारा मन और हमारी बुद्धि, ये दोनों भी बहुत अच्छे हों। कैसे अच्छे हों? मन तो एक लंबा सब्जेक्ट है, उस पर हम बाद में आते हैं, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है बुद्धि की एकाग्रता। बुद्धि में क्योंकि हम विवेक भरते हैं, ये हमारा विवेक हमारे मन को कंट्रोल करता है, उसको नई दिशा देता है। अगर बुद्धि में सद्विवेक भर लिया जाए तो मन को नियंत्रित करना काफी सरल और सफल होगा। तो पहले हम अपनी बुद्धि में सद्विवेक को भरें। हम जब ईश्वरीय ज्ञान के मार्ग पर आए तो हमने पाया जितना सुंदर विवेक हमारी बुद्धि में है, उतना ही चित्त शांत है। भगवान के महावाक्यों में भी हमने सुन लिया, तुम्हारी बुद्धि को स्थिर करना ये तुम्हारी बहुत बड़ी साधना है। साधना ये है, बुद्धि आत्मिक स्वरूप पर, परमात्म स्वरूप पर स्थिर हो जाए। तो जब ये एकाग्रता आ जाएगी तो बाकी सब एकाग्रताएं, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे कार्यों में हो, चाहे कोई रिसर्च के फील्ड में है उसमें हो, वो सहज हो जाएगी। अच्छा विवेक भरना है जो आप कह रहे हैं, तो ये अच्छा विवेक भरना ये क्या है? आज हमारे कॉलेजों में बहुत हायर एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, सीए का हो गया, एमबीए कर लिया, एमसीए कर लिया, पीएचडी कर ली, एमफिल कर लिया। हर फील्ड में एक अच्छी रिसर्च वर्क भी मनुष्य का होता है। ये है एकेडमिकल नॉलेज, लेकिन इसको विवेक नहीं कहा जाता, विजडम। दूसरी ओर एक व्यक्ति गीता का अध्ययन करता है, श्रीमद् भगवत गीता का, या वो उपनिषद पढ़ता है, तो उसकी अच्छी बातें जो जीवन को महान बनाती हैं, जो स्वयं का ज्ञान देती हैं, जीवन जीने की कला सिखाती हैं, हम कहाँ से इस संसार में आए, हमारा महत्ता क्या है, ये संसार क्या है और परमात्मा कौन है, ये ज्ञान हमें विवेक प्रदान करता है। तो कॉलेजों में पढ़ने वाली एजुकेशन है। इन ग्रंथों में ये नॉलेज लिखी हुई है जिससे कुछ ना कुछ विवेक मनुष्य को मिलता है। वो विवेक भी कितना अच्छा मिलता है वो अलग चीज है। जैसे मुझे बड़ा कष्ट हुआ, पीछे अखबारों में छपा, किसी ने लिख दिया और अखबार वालों ने भी छाप दिया कि सबसे ज्यादा पाप तो मंदिरों में हो रहा है, और उसने डिटेल किया ब्रह्मा क्या क्या पाप करते थे, इसलिए उनकी कहीं पूजा नहीं होती, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। ब्रह्मा जो प्रजापिता है, जो इस संसार की सबसे महान हस्ती है, उसको भी कलंकित कर दिया। न जाने कौन लिखने वाले थे, वो हो सकता है ब्रह्मा के अगेंस्ट कोई व्यक्ति रहे हो, आचार्य रहे हो, उनका मत कुछ और रहा हो, उसको लोग आजकल मान रहे हैं। तो दुर्विवेक भर गया। लोग क्या सोचते हैं युवक, अरे श्री कृष्ण भी ऐसे थे, देवी देवता भी ऐसे ब्रह्मा भी ऐसे थे, शंकर के बारे में तो न जाने क्या क्या गंदी बातें लिख दी हैं। तो हम कर रहे हैं तो क्या नुकसान है। तो दुर्विवेक भर दिया। अब जब हम यहाँ पर आए तो ईश्वरीय महावाक्य सुनने को मिले, प्योर ज्ञान, विवेक बढ़ता गया, सद्विवेक बढ़ा, और ये पता चला कि तुम्हारे पूर्वज देवता तो संपूर्ण पवित्र थे, उन जैसा चरित्रवान तो कोई था ही नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये उन आचार्यों की बहुत बड़ी गलती है, वो भ्रमित रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी चीज से वो प्रभावित रहे होंगे, या उन्होंने ये सोचा होगा कि वो भी अपनी वासनाओं को नहीं जीत पा रहे हैं,
तो देवताओं के चित्र और ये कहानियां बना दी कि लोग सहमत रहे कि भाई इस ऋषि ने ये गलती कर दी, कोई बात नहीं, वो भी करते तुमसे थे। भी गलती हो गई तो फिर उसको मान्यता प्रदान कर तो दी। इस कारण से ये दुर्विवेक भरा। जी। हमें यहाँ आकर पता चला नो, दे वर वेरी ग्रेट, महान आत्माएं, होलीएस्ट ऑन होली। तो एक सद्विवेक बढ़ने लगा। उस सद्विवेक से ये जो हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र है, बुद्धि, ये स्थिर होने लगी। मैं स्पष्ट कर दूं तो आज मनुष्य ने अपनी बुद्धि में अनेक तरह की निगेटिविटी, पाप, कुदृष्टि, व्यर्थ चिंतन, परचिंतन, घृणा, वैर भाव, ये सब बहुत भर लिया है। अब जहाँ ये होगा तो मन में इनके ही विचार चलेंगे। बुद्धि तो लीड कर रही है ना माइंड को। अब भरी ली उसमें ईर्षा, तो वो जहां तहां ईर्षा के वश होगा मनुष्य और उसके विचार दूसरे के बारे में चलेंगे, उन्हें गिराना चाहेगा। तो पहली चीज जो हमने सीखी, बुद्धि को क्लीन करो। ये जो गंदगी है इसको निकालो, अच्छी चीजें भरो। गंदगी निकालने का तरीका भी मिल गया, अच्छी चीज भर दो तो गंदगी आपे ही निकल जाएगी। पॉजिटिविटी भरो, श्रेष्ठ चिंतन भरो, अपने एटीट्यूड्स को बहुत अच्छा बनाओ, सबके लिए अपने मन में शुभ भावनाएं भर दो। सब तुम्हारे अपने हैं, किसे तुम गिराओगे? तुम गिराओगे तो तुम भी गिरोगे। तुम द्वार बंद करोगे किसी के, तुम्हारे भी द्वार बंद हो जाएंगे। तो एक सुंदर भावनाएं, कर्म गति का ज्ञान मिलने से बुद्धि स्वच्छ होने लगी। तो ये बुद्धि हमारा तीसरा नेत्र है। इससे हम विजुअलाइज करते हैं, विजुअलाइजेशन होता है। तो जितनी बुद्धि क्लीन होती है ये पावरफुल भी होती है और ये स्थिर हो जाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो सबको जान लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो।